अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर ऑफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पे अपने ख़ास रहमत फरमाए रखे। तो बहुत शुक्रिया। बहुत इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर जी ब्रेकअप के बाद हम मूव ऑन कैसे करें, हम किसी को भूलें कैसे, किसी को दिल से कैसे निकालें। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि आप किस तरह से किसी को अपने दिल से निकाल सकते हैं, किस तरह से ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सबका ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी जो है कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं भूलना, लेकिन भूल नहीं पाते। हम उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो फिर मैं वहीं का वहीं चला जाता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जिनको फॉलो करते हुए आप जो है वो भूल सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी की ये कहती है कि ये रिसर्च है साइकोलॉजी की कि लव की, मोहब्बत की जो मुद्दत है, मोहब्बत की जो उम्र है वो है 18 माह। 18 माह के बाद जो है मोहब्बत एक्सपायर हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ की जो है 4-5 साल उनका लव अफेयर चलता रहा, लव चलता रहा, फिर उनके बाद शादी हुई। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि 18 माह के बाद मोहब्बत का उम्र ख़त्म हो जाती है। उसके आगे जो रिलेशनशिप चलता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है ज़िद में, कि आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपने अब उसके साथ क्या करना है, उसे अपना बनाना है, ये एक जिद हो जाती है। तो बेसिकली लव का जो ड्यूरेशन है वो 18 माह है। अब हम बात करते हैं आज की टॉपिक के ऊपर, हाउ टू फॉरगेट समवन, कि हम किस तरह से किसी को भूल सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने जो है फैसला करना है, डिसीजन लेना है। ये आपने डिसाइड करना है कि आप उसे भूलना चाहते हैं, या आपने आज अपने साथ ये एक वादा करना है। एक पहले तो ये पॉजिटिव डिसीजन लेना है कि जी मैं उसकी यादों से निकलना चाहता हूं, मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूं। क्योंकि बेसिकली मूव ऑन आपने करना है। आपको एक्सटर्नल जितनी भी मोटिवेशन मिलती रहे, एक्सटर्नल जितने भी आपको पॉइंट्स मिलते रहे, ट्रिक्स मिलती रहे, आप जब तक मेंटली उस चीज को ओके नहीं करेंगे, उस चीज को आप जब तक मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने उसे भूलना है, आप जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे कि आपने उसे भूलना है। अब सबसे पहला काम आपने डिसीजन करना है। आपने ये हर फैसला कर लेना, अटल फैसला कर लेना कि यस मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं। अब जब आप फैसला कर लें तो नेक्स्ट काम क्या है, आपने उससे राब्ता मनक़ता कर देना है। राब्ता मनक़ता करना है, आपने उसे किसी भी तरह से उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपका दिल नहीं लग रहा, आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करना है, तो आप उसे, आपका दिल कर रहा है, आपको याद आ रही है, तो आपने उस चीज़ को काबू करना है कि आपने उसके साथ अब कांटेक्ट में नहीं रहना। आप उसे ब्लॉक कर दें, जो दिल करता है कर दें, लेकिन आपने उसके साथ किसी भी तरह जो है राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम इंटरेक्टली उसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हम इंटरेक्टली उसके साथ बात कर रहे होते हैं, लज़्ज़त आती है, हमें मज़ा आता है। हम क्योंकि आशिक लोग जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उसके बारे में उसका जिक्र सुन के ना उन्हें खुशी होती है, इंटरनली वो खुश होते हैं। अब इनडायरेक्टली बात किस तरह से करते हैं, आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, या फेसबुक नई आईडीज क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर आपने क्या क्या होता है नज़र रखी हुई होती है। आप उस तरह से आप अपने उसको मुकम्मल तौर पे मनक़ता करना है, कांटेक्ट उसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसके बारे में बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। अब चौथा पॉइंट ये कि आप ध्यान न रखें। अब हम क्या करते हैं, आशिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका ऊपर ध्यान रखे होते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, या मुख्तलिफ व्हाट्सएप ऐसे एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद है जिसके ज़रिए आप उसका स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद आप उसे फेसबुक पे नई आईडीज़ से फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो इस पे आप पे लाइफ पे इफेक्ट होता है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर सकते। उसमें अगर वो किसी ऐसी उसने कोई ऐसी पोस्ट शेयर की हुई है जिससे वो एक्साइटेड है, जिसमें वो खुश है, खुश नज़र आ रहा है और अपनी लाइफ को मूव ऑन कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप उसका इफेक्ट ये होता है कि आप उसको देख के फिर सैड हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं कि देखें वो मुझे छोड़ने के बाद भी, मेरे बाद भी खुश है। तो आपने उसका ध्यान भी नहीं रखना, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, उसके ऊपर पहरादारी नहीं रखनी, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे किसी तरह है, उसे छोड़ दें, उसे जाने दें, उसके ऊपर उसका आपने 0% भी ध्यान नहीं रखना। 5 पॉइंट जो है, चीज़ें ना संभाल के रखें। अब चीज़ें कैसी होती है, आपके उसके साथ कोई गिफ्ट्स भी हो सकती हैं जो आपने एक्सचेंज किए हों, या पिक्चर्स हो सकती हैं, या ऐसी उसके साथ जुड़ी जितनी भी यादें हैं, कोई कॉल्स रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, ठीक है, उससे जुड़ी जितनी भी यादें हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, उसके दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, उन चीज़ों को संभाल के नहीं रखना। उन चीज़ों को, अगर वीडियोज़ हैं डिलीट कर दें, अगर पिक्चर्स हैं तो डिलीट कर दें, अगर कोई गिफ्ट्स हैं अगर वो यूज़ करने वाले हैं तो उन्हें किसी को दे दें,
ताकि वो यूज़ कर ले, या फिर आपने क्या करना है, उन्हें उठा के कहीं दूर ऐसी जगह रखना है जहां से वो वापसी की उम्मीद ना हो, वापस ना आ सके। तो अब आपने उस अपनी ज़िंदगी में से उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाती हैं, जो आपको याद करवाती हैं, उसकी याद बैक करके आती हैं, आपको याद आना शुरू हो जाती है उसको देख के, तो वो सारी चीज़ें अपने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देनी है। चाहे वो गिफ्ट्स हैं, चाहे वो उसकी वीडियोस कॉल्स हैं, चाहे उसका नंबर है, चाहे पिक्चर्स हैं। तो इसी तरह जब आप ये चीज़ें उससे अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो आप मूव ऑन करने में लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली रेडी कर लेंगे और आप आगे मूव ऑन करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह की फसल नहीं बोनी। 6 पॉइंट यह है कि काश की फसल ना बोए। अब आप काश की फसल से मुराद क्या है कि काश यार मैं उसे माफ कर देता, काश मैं उससे माफी मांग लेता, काश मैं उसके इस एक्ट को इग्नोर कर देता, काश मैं उस टाइम इतना हाइपर ना होता, काश मैं उस टाइम रिलेशन ना तोड़ता। तो ये काश की जो फसल है ना, ये आपको माजी में लेके जाती है। अब जब काश की फसल बोते हैं तो आप फिर उसे माफ नहीं कर पाते, आप उसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप उस लव रिलेशन में स्टक रहते हैं, आप उस जगह पे अटके रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। काश मैं उसे एक लिमिट में रखता, काश मैं उसे इस चीज से मना ना करता, काश मैं उसे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने देता, काश मैं उसके पांव पकड़ लेता। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको फिर बैक साइड पे लेके जाती हैं। तो आपने क्या करना है, काश की फसल नहीं बोनी। तो आपने काश की फसल नहीं बोनी, जो चला गया उसे जाने दें, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को जिएं, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पे फोकस करें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब पे फोकस करें, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या आपकी प्लानिंग है, कोई आपका गोल है, टारगेट है, एम है, आपने उस पर फोकस करना है, अपने कैरियर को बनाएं। तो यहां पे अगर आप काश की फसल बोएंगे तो आप क्या होगा, आपका कैरियर जो है वो तबाह हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी को भी तबाह कर बैठेंगे। नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे माजी के मुर्दा खाने से निकल आए। अब माजी का मुर्दा खाना कौन सा है? आपकी उसके साथ बहुत हसीन यादें वाबस्ता होंगी। कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, कभी आपने उसके साथ खाना खाया होगा, कभी आपने उसके साथ रेस्टोरेंट में गए होंगे, कभी आप उसके साथ शॉपिंग मॉल में गए होंगे, कभी आप उसके साथ पार्क में गए होंगे, कभी आपके साथ उसकी ऐसी वीडियो कॉल्स होंगी, ऐसी पिक्चर्स होंगी जो आपको बार बार आपको माजी में लेके जाती है। अब आप माजी में मुर्दा खाने से निकलेंगे तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को, उन हसीन यादों को, जब हम इंसान हसीन यादों को याद करेंगे तो आप बैक साइड पे चले जाएंगे, बैक स्टेज पे चले जाएंगे, माजी में चले जाएंगे। तो वहां पे इंसान याद क्यों करता है, बाजी का मुर्दा खाने में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि वो चीज़ों को याद करके इंटरनली उसे ना तस्कीन मिल रही होती है। अब यहां पे आपने क्या करना है, माजी के मुर्दा खाने से निकल आना है। अब जब माजी के मुर्दा खाने से निकल आएंगे, उसकी यादें, जितनी भी उससे जुड़ी यादें, इवेंट्स वाबस्ता हैं, उनको सबको खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें और आगे मूव करें, ताकि आप किसी को जल्दी से, आसानी के साथ भूल सकें और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन कर सकें। चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, खुद को कमरे में कैद ना करें। अब 8वां पॉइंट यह है कि खुद को कमरे में कैद ना करें। अगर आपका न्यू ब्रेकअप हुआ है, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो आशिक मिजाज जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को अंधेरे में बंद कर लेते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया से कांटेक्ट जो है मुनक़ता हो जाता है। एक कोने में बैठना उसे अच्छा लगता है और एक कोने में अंधेरे में बैठना वो पसंद करते हैं। अब रोशनी का ना मिलना, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको रोशनी जो है ना, सूरज की जो रोशनी है, आपको मूव ऑन करने में, चीज़ों को भूलने में, चीज़ों को हील करने में आपको मदद देती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना, स्टक नहीं करना, वहां से निकलना है, अपने आप को मूव करना है। बाहर की रोशनी, बाहर की ठंडी हवा, बाहर की ताज़ा फिजा में आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो अपने आप को कमरे में मूव नहीं कर, अगर आप कमरे में बंद करते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आप स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इससे आपका मुस्तकबिल, फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी सारी स्पॉइल हो सकती है। अब 9वां पॉइंट जो बहुत मुश्किल और बहुत अहम है, दुख से दूर रहें। अब दुख से दूर कैसे रहते हैं, आप दुख के अंदर में आप कैसे रहते हैं, दुख से दूर कैसे रहना है? आप क्या करते हैं, आपका ब्रेकअप हुआ, आप क्या करते हैं, मूवीज देखना शुरू कर देते हैं, दुखी मूवीज, लव अफेयर्स वाली मूवीज देखना शुरू कर देते हैं, गाने सुनना शुरू कर देते हैं, नॉवेल्स देखना शुरू कर देते हैं, ड्रामा, नॉवल पढ़ना शुरू कर देते हैं, ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। तो आपने सारी चीज़ों के जो सैड, जो आपको माजी में लेके जाएं, जो आपके माजी के मुर्दा खाने को जिंदा कर दें, जो आपके उस पास्ट में आपको धकेल दे, उन सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, उन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को आगे निकालना है। दुखी गाने नहीं सुनने, दुखी मूवीज़ नहीं देखनी, और इसी तरह आपने जो है अपने आप को आगे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ईजी है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। लास्ट वन, आपका जब ब्रेकअप होता है तो फौरन अपने वालिदैन के पास बैठें, माँ बाप के पास बैठें, अम्मी अब्बू के साथ बैठें और उनसे पूछें कि उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना पेश आया,
कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब वो आपकी परवरिश कर रहे थे। वो 10 मिनट की स्टोरी आपको बता देंगे। वो 10 मिनट की स्टोरी में आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से फेजेस से गुजर के आपकी परवरिश की है। अब जब आप सैड होने लगे, जब आप पे उसकी याद आप पे ऊपर हावी होने लगे, तो आपने उस 10 मिनट की स्टोरी को रिवाइंड करना है। उस 10 मिनट की स्टोरी को सुनना है, सोचना है, थिंक करना है, उसके ऊपर रिवाइंड करना है। जब उसको रिवाइंड करेंगे तो आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन आएगी, आप एनालिसिस करेंगे और आप मूव ऑन करने में कामयाब हो जाएंगे। आपने उस स्ट्रगल्स को देखना है जहां तक आपके वालिदैन आपको ले आए हैं और उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब इन चीजों को जब आप मद्देनजर रखेंगे तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपको मूव ऑन करने में स्ट्रगल, पॉजिटिव मोटिवेशन और हिम्मत मिलेगी। तो इसी तरह साइकोलॉजी ये कहती है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर हमें मिनिमम जो है कितना टाइम लगता है किसी को भूलने में। साइकोलॉजी ये कहती है कि मैक्सिमम आपके को भूलने में 6 माह का टाइम लगता है। अब 6 माह का टाइम आपको भूलने में लग सकता है एक इंसान को। अब ये 2 किस्म के माइंड सेट होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है हार्ड किस्म का माइंड। अब आपने खुद एनालिसिस करना है कि आप हार्ड किस्म के हैं या फ्लेक्सिबल हैं। हार्ड किस्म का जो होता है वो जिद्दी अड़ियल होता है कि नहीं ये बस होना है तो ये होना है। और फ्लेक्सिबल जो होता है वो ये सोचता है चलें यार ये हो गया तो इसके बदले में ये भी हो सकता था, कोई बात नहीं अब ये हो जाएगा। वो फ्लेक्सिबल माइंड जो होता है वो हमेशा जन्नत की तलाश में रहता है, ठीक है। वो हमेशा जन्नत की तलाश में रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू कर देता है और मूव ऑन करना शुरू करता है। अब इसी तरह आप देखें कि हम खाना भूल जाते हैं, हम बेसिक नीड्स को भूल जाते हैं। तो आपका इंसानी माइंड जो है ये 1 सेकंड या 2 मिनट के अंदर जो है एक चीज़ को भूलने में एफर्ट्स करता है। ये हर इंसान का मेंटल लेवल या माइंड पावर हर एक की मुख्तलिफ होती है। अब ये आपने खुद एनालिसिस करना है, ये आप पे है कि आप डिसीजन कर लें, आप फैसला कर लें आज अपने साथ कि मैंने आगे मूव ऑन करना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।